हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब लोग। तो जैसा कि आपने देखा, पिछले दिनों हम वैष्णो देवी गए थे, लेकिन जब से आए हैं तब से मैंने कोई आप लोगों को वहाँ के बारे में जानकारी नहीं दी है। और ब्लॉग तो मेरा ऐसा ही है, मेरे को बनाना ज़्यादा नहीं आता। तो गाइस, मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप सब लोग वैष्णो देवी जाए तो छुट्टियों में कभी ना जाए। वर्किंग डे जब होते हैं तब जाए तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। छुट्टियों में वहाँ इतनी भीड़ होती है, बस कोई सारी सुविधा फेल हो जाती है। तो हम लोग वैष्णो देवी गए थे, लेकिन हमने एक गलती की। वैष्णो देवी पर आजकल एक नया रास्ता बन गया है, शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा। उस रास्ते में सफाई रहती है, रास्ता भी अच्छा है, लेकिन वो लंबा बहुत पड़ता है। वो हालत ख़राब हो जाती है, चढ़ते चढ़ते ख़त्म ही नहीं होता है। तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, पुराने रास्ते से ही जाइए। उतरने के लिए वो रास्ता सही है, उतरने के लिए उस रास्ते को आप ले सकते हैं, क्योंकि ढलान पे जल्दी उतरा जाता है। तो गाइस, ये तो ही रास्ते की बात। ऊपर जाकर आपको थोड़ा रास्ते के लिए बताते हैं। तो रास्ते में क्या होता है कि पहले चरण पादुका पड़ती है, फिर बाणगंगा पड़ती है, फिर अर्धकुंवारी पड़ती है, फिर भवन सांझी छत, ऐसे ऐसे करके ये सब। तो आप सब सब पहले ही बुक करके जाए यहाँ से। अगर आपको गाड़ी या खच्चर या रिक्शा विक्शा कुछ भी करनी होती है तो उन सब की बुकिंग पहले ही होती है, तो आप लोगों को पहले ही करनी चाहिए। और हमने भवन पर पहुंचकर सबसे पहले वाला जो साइन बोर्ड की तरफ से होटल बनाया गया है उसी को लिया। उसमें नहाने धोने के लिए हमें, लेकिन इतना गंदा था वो, इसलिए कभी भी सबसे पहले पड़ने वाला होटल या वॉशरूम या को कभी भी इस्तेमाल ना करें। थोड़ा आगे चलकर 1 2 3 और बने हुए हैं, उनमें से किसी में भी, क्योंकि पब्लिक जो पहले पड़ता है उसी में घुस जाती है। वही हमने भी किया, लेकिन आप लोग मत कीजिएगा। आप लोग थोड़ा आगे जाकर, आगे साफ सफाई मिलती है, हमने बाद में देखा। पहले हम उसी में जैसे तैसे करके वो साफ सफाई नहाना धोना करके दर्शन किए हमने। और फिर हमने रोप वे, जो हम पहले ही घर से ही बुक करके गए थे, भैरव बाबा के लिए रोप वे बुक किया था, तो हम उसी से गए थे। तो रोप वे के लिए भी काफ़ी लंबी लाइन थी, और ऊपर से उतरना चढ़ना उतरना चढ़ना। भैरव बाबा की आधी चढ़ाई तो रोप वे तक पहुंचने पर ही पूरी हो गई, लेकिन रोप में बैठकर भैरव बाबा तक पहुंचना बहुत अच्छा था। अगर इतनी चढ़ाई ना हो तो रोपवे बहुत अच्छा है, लेकिन वो इतना घुमाकर बनाया है ना, कि इससे तो बेटर आदमी पहले ही पैदल ही पहुंच जाए आधा रास्ता, फिर उतर कर फिर 1 2 सीढ़ी चढ़कर मंदिर तक पहुंचना पड़ता है। तो ठीक है, अगर एक्सपीरियंस लेना है किसी चीज़ का तो अच्छा है, वैसे तो पैदल ही करनी चाहिए, या वहीं से कुछ खच्चर वच्चर कर लो तो सही रहेगा। तो गाइस हमारा तो चलो जैसे तैसे करके हो गया। छुट्टी में हम गए थे, बहुत भीड़ मिली थी। तो उसके बाद हम फिर वापस अपने रूम पर आए। एक दिन हमने रेस्ट किया, हमारे पास एक दिन और एक्स्ट्रा था, क्योंकि हम 20 में नीचे उतर के आ गए थे। 21 में हमने रेस्ट किया, और हमारी वापस आने वाली ट्रेन रात को 11:30 थी। अब हमारे पास 22 का दिन पूरा था, तो उसमें हम क्या करते। तो उसमें हम लोगों ने शिव खोड़ी जाने का प्लान बनाया। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, शिव खोड़ी जाकर इतना अच्छा लगा कि शायद वैष्णो देवी जाने का दर्द जो था पैरों का वो सब भूल गई। तो गाइस, अगर आप लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो शिव खोड़ी का प्लान जरूर बनाकर जाइए। आपकी यात्रा भी सफल होगी, और आपके मन को जो सुकून मिलेगा ना, वो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग जैसे अपना यात्रा पूरी करके घर आ गए, आकर हमने कंजक की और प्रसाद वरसाद बांटा, तो हमारी यात्रा तो सफल हो गई। बस एक गलती की, हमने छुट्टी का दिन चुना। आप लोग छुट्टियों में मत जाइएगा कभी भी, सर्दी में बीच में मंडे टू सैटरडे कभी भी चले जाइए। और ये गर्मी की छुट्टी में तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना चाहिए गाइज। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताया है, आगे आपकी मर्जी, जो करना चाहे। प्लीज़, अगर अच्छी लगे जानकारी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्ण।